हरे कृष्णा, राधे राधे। 2022 में सावन 14 से शुरू हो रहा है, 14 जुलाई से, और 12 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पर इसका समापन हो रहा है। और सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है 18 जुलाई। सावन के सोमवार करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। जो भी इसका व्रत करता है उसको मनवांछित फल मिलता है। सभी को इसका सोमवार का व्रत तो करना ही चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो 1 महीने का व्रत करते हैं। जो 1 महीने का व्रत करता है वो दिन भर फलाहार रखता है, शाम को एक टाइम भोजन करता है, और एक टाइम ही हमें सेंधा नमक खाना चाहिए। जहाँ तक हो सके मीठा ही खाना चाहिए। और जो सावन का सोमवार करता है वो पूरे दिन फलाहार ही करता है। पूरा दिन शाम को, मतलब शाम को फलाहार कर ले। और फलाहार करने के लिए कुछ भी, अगर कुट्टू का आटा का कुछ बना लेता है या फिर फल वगैरह रख लेता है तो उसका 3 हिस्सा करके एक हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए, एक हिस्सा बच्चों में प्रसाद बांटना चाहिए, और एक हिस्सा खुद खाना चाहिए। सावन में सुहागन औरतों का सुहाग बढ़ता है अगर वो व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है, सभी की मनोकामना पूरी होती है। इसलिए सावन का सोमवार ज़रूर करना चाहिए। सावन का सोमवार बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जो जैसे 16 सोमवार करना चाहता है वो भी सावन में उठा लेता है, सोमवार करना शुरू कर देता है सावन में ही। ये महीना बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने में भगवान शंकर की विधि अनुसार पूजा की जाती है, सबका मनवांछित फल मिलता है। सावन में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए, स्नान आदि करके सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। अगर शिवालय में जा कर के पूजा करना हो तो सारा पूजा का सामग्री ले करके हमें मंदिर में चले जाना चाहिए। अगर घर में करना है तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के बाद हमें भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर मिट्टी का आप शिवलिंग बनाते हैं तो शिवलिंग बना करके समी के पेड़ के नीचे गमले में रख देना चाहिए, क्योंकि समी का पेड़ भी सब लोग अपने घर में लगाए ही रहते हैं। उस गमले में रख करके हमें भगवान शिव का पूजा आराधना करना चाहिए। अगर नहीं हो अगर आपके पास समी का पेड़ नहीं है तो किसी थाली में रख लीजिए। थाली में रख करके हम भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग अंगूठे के पोर के बराबर ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान करा करके फूल, बेलपत्र, चावल, बतासा, मिश्री, गुड़ आपसे जो हो सकता है वो चढ़ाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अगर आपसे तो आप सफ़ेद कपड़ा ही पहन करके भगवान शिव की पूजा करें। और सावन भर अगर आप नीला काला ना पहने तो अच्छा ही रहेगा। घर के मंदिर में शिव परिवार का फ़ोटो रखना चाहिए। फ़ोटो के सामने बैठ कर के हमें आराधना करनी चाहिए, शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें जाप करना चाहिए। भगवान शिव को पुष्प, धूप, अगरबत्ती, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नवेद, फल सब चढ़ाए जाते हैं। सब चढ़ाना चाहिए हमें। और सूजी का या फिर आटे का चूरमा बना लीजिए, चूरमा भी चढ़ाना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो रुद्राभिषेक करवाइए। माता पार्वती और भगवान शिव इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। क्षमा याचना करने से भगवान हमें माफ़ कर देते हैं। शिव भगवान का अभिषेक करने से नवग्रहों का दोष भी समाप्त होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूरे सावन भर, पूरे 1 महीने तक, जब तक सावन रहता है तब तक हमें अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और ना ही बैगन खाना चाहिए। बैगन अशुद्ध माना गया है। हरे पत्ते वाली सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, जैसे साग वाग होता है वो सब हमें नहीं लेना चाहिए। भगवान शिव पर क्या नहीं चढ़ाया जाता है, इसके लिए पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर हो सके तो उसे आप लोग देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा भगवान शिव पे क्या नहीं चढ़ाते हैं। भगवान शिव का पूजन दूध, दही, घी, चंदन, इत्र, चीनी, गुड़, केसर चढ़ाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सारे चीज़ हमें चढ़ाने चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, वो फिर हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं। जैसे हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, तुलसी, कनेल का फूल, ये सब भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। इन सब
के पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं। अगर उस कहानियों को हम कहने लगेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस बारे में फिर हम कभी अपने वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। सभी भक्तगणों को हमारा प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे।